Hello bachcho, let's see this question. So today we have a question and it is given as which of the following set of phenomena would increase on rising the temperature. So हमें इस क्वेश्चन बताना है कि इनमें से कौन कौन फेनोमेना ऐसे हैं जो टेम्परेचर में राइज करने से उनके रेट में भी क्या होता है, वो इंक्रीज कर जाता है, राइट। तो सबसे पहले हमारा यहाँ पर है राइज इन टेम्परेचर। सो जब भी हम किसी में टेम्परेचर राइज करते हैं तो उनके पार्टिकल्स का काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, इंक्रीज होता है, ठीक है। सो काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीज्ड। तो पार्टिकल्स की जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या होते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं, जिसके वजह से जो पार्टिकल्स हैं वो क्या होते हैं, एक दूसरे से बाहर की ओर, दूर की ओर भागते हैं, ठीक है। तो जैसा कि हम इस क्वेश्चन में या फिर इस ऑप्शन में देख पा रहे हैं कि इसमें दिया है कंप्रेशन ऑफ गैसेस। सो कंप्रेशन ऑफ गैसेस का मतलब होता है गैसेस का सिकुड़ना, ठीक है, यानी कि गैसेस के जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे के नजदीक आएंगे। तो यहाँ पर जो काइनेटिक एनर्जी बढ़ने के कारण से कंप्रेशन ऑफ गैसेस हो ही नहीं सकता है, ठीक है। कंप्रेशन ऑफ गैसेस हो ही नहीं सकता है, क्योंकि कंप्रेशन ऑफ गैस होता है जब हम लोग डिक्रीज करें टेम्परेचर में और इंक्रीज करें प्रेशर में, तो होगा, ठीक है। तो कंप्रेशन ऑफ गैसेस नहीं होंगे, जबकि इसमें से डिफ्यूजन का रेट इंक्रीज होगा, क्योंकि उसका काइनेटिक एनर्जी अब टेम्परेचर को राइज करने से और ज़्यादा फास्ट ट्रैवल करेंगे। और इवापोरेशन का रेट भी क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के साथ, ठीक है। तो ए ऑप्शन में दो होगा बट कंप्रेशन ऑफ गैसेस नहीं होगा, ठीक है। सो ए भी हमारा ऑप्शन ओवरऑल नहीं होगा। सिमिलरली बी ऑप्शन में इवापोरेशन तो होगा बट कंप्रेशन ऑफ गैसेस नहीं होंगे, जिसके वजह से क्या होगा, ये पूरा ऑप्शन बी हम इस क्वेश्चन का सही आंसर नहीं मान सकते, बट सॉलिबिलिटी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। सॉलिबिलिटी भी क्या होगा, इंक्रीज करेगा, बट ओवरऑल ऑप्शन बी नहीं माना जाएगा, ओके, ड्यू टू द कंप्रेशन ऑफ गैसेस। सिमिलरली सी में क्या है, इवापोरेशन, ठीक है। इवापोरेशन क्या होता है, इवापोरेशन का जो रेट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है राइज इन टेम्परेचर। इवापोरेशन जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर से। डिफ्यूजन भी ऑल्सो इंक्रीज करेगा ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर। डिफ्यूजन का रेट भी क्या होगा, इंक्रीज करेगा ही करेगा, ओके। एंड देन एक्सपेंशन ऑफ गैसेस। सो एक्सपेंशन ऑफ गैसेस का मतलब क्या होता है, गैसों में फैलाव होगा, क्योंकि उसके पार्टिकल्स अब एक दूसरे से और फैलेंगे, दूर हो जाएंगे ड्यू टू द इंक्रीज इन टेम्परेचर, ओके। सो ये सी ऑप्शन में तीनों फिनोमेना हो सकता है, ठीक है। तो इसीलिए अभी फिलहाल सी हमारा सही आंसर होगा। एंड डी में देखेंगे तो डी में भी कंप्रेशन ऑफ गैसेस दिया है, तो जैसा हमने पहले भी डिस्कस किया, कंप्रेशन ऑफ गैसेस नहीं होगा, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर डी तो बिल्कुल नहीं होगा। तो ओवरऑल इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, ओके। सो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज option C as evaporation, diffusion and expansion of gases okay. So the correct answer of this question is option C, and phenomena are evaporation, diffusion and expansion of gases. Okay, so these three phenomena would increase on rise in temperature. So I hope you all understood it well. Thank you, all the best.